भोजपुरी के एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने कभी मुंबई जाने को नहीं सोचा था, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने अखबार में देखा कि अजय देवगन और मनोज तिवारी की फिल्म धरती कहे पुकार की शूटिंग होने वाली है और उसमें कलाकार की जरूरत है और उन्होंने ऑडिशन देने चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने भीड़ देख के डरा गया, क्योंकि वहां थिएटर के एक से एक धुरंधर पहुंचे थे। क्योंकि ये न कोई फिल्म में काम किए थे और न ही कोई सीरियल में, लेकिन ये किस्मत के तेज निकले और इनको रोल मिला मुख्य खलनायक चरित्र वीर मोहबिया के बिगड़ेल बेटा के, और ये बने भोजपुरी के खलनायक। RKY न्यूज आज पेश करता है बियोग्राफी ऑफ अयाज खान। तोरा क्या मत थप्पड़ से ना प्यार से डर लगा। अयाज खान का जन्म 1 अप्रैल 1979 को यूपी के गाजीपुर जिला में मेहदा गांव में हुआ था। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भोजपुरी का इतना बड़ा खलनायक बनूंगा, लेकिन आज एक बड़ा कलाकार बन चुके हैं और इन्होंने काफी नाम भी कमा लिया है। अयाज खान मध्य वर्गीय परिवार से है और इनके पापा सरकारी विभाग में अधिकारी थे। इन्होंने अपनी 9वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव में ही की। फिर इन्होंने बनारस आ गया और MA तक की शिक्षा बनारस में लिए। बनारस में जब इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कर लिए तो वहां पे ही मॉडलिंग का काम शुरू कर दिए और लोग इनको बोलते थे कि आप बम्बई चले जाओ, आप हीरो बन सकते हो। लेकिन इन्होंने कभी बम्बई गया नहीं था और इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी मुंबई जाऊंगा, और न ही मुंबई में कोई इनका दोस्त रहता था। कि अचानक एक अखबार ने इनका किस्मत बदल दिया। इन्होंने देखा अजय देवगन और मनोज तिवारी की भोजपुरी फिल्म धरती कहे पुकार की शूटिंग होने वाली है और इसमें कलाकार की जरूरत है। इन्होंने जैसे ही देखा फिर ये कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने चले गए ऑडिशन देने। लेकिन वहां भीड़ देख के डर गए, क्योंकि वहां एक से एक थिएटर के धुरंधर लोग पहुंचा हुआ था और इन्होंने न कभी कोई सीरियल में काम किया था और न ही कोई फिल्म में काम किया था और न ही इनके पास कोई एक्टिंग आता था। लेकिन ये किस्मत से शॉर्ट लिस्ट हो गए और इनको रोल मिला फिल्म के मुख्य खलनायक चरित्र वीर मोहबिया के बिगड़ेल बेटा का। और इस फिल्म में अजय देवगन का बड़ा रोल था और ये फिल्म उनके नाम से इतना चला कि ये ब्लॉकबस्टर हो गया। ये सारी बात साल 2006 की है। धरती कहे पुकार में काम करने के बाद इन्होंने फिर से अपने शहर बनारस लौट गए और फिर से ये अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गए और 1 साल बाद फिर से उन्होंने अपना किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए, क्योंकि उनको एक सुपरहिट फिल्म में अच्छा खासा रोल मिला था। और अयाज खान को मुंबई में काम खोजने में लेट हुआ और इनको फिर से जीरो से स्ट्रगल होना पड़ा। और इनकी मुलाकात कुछ दिन बाद फिल्म राइटर संतोष मिश्रा से होती है, जो इनको सहारा दिया और इनकी दूसरी फिल्म आई निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ रिक्शा वाला एक ऐसी फिल्म थी जो कि कई कलाकारों ने मिलके भोजपुरी इंडस्ट्री में स्थापित किया था, जिसमें अयाज खान भी दोबारा नजर आए। और इसके बाद लगातार अयाज खान को निरहुआ के फिल्म में खल चरित्र के रोल मिलने लगा, जैसे दीवाना, दाग, लागल रहे राजा जी। ये सारी फिल्मों में ये नजर आए और ये सारी फिल्म हिट हुआ। ये फिल्म हिट हुआ तो अयाज खान को भी फायदा हुआ और इसके साथ अयाज खान को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अयाज खान टाइप कास्ट हो गए। हालांकि अयाज खान इस सभी को अपना किस्मत माना और इनको बैक टू बैक फिल्म मिलते गए और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में स्थापित हो गए विलेन के रूप में। अयाज खान एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने अभी तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिए हैं। और इनकी कुछ बेहतरीन फिल्म की बात करें तो इन्होंने पवन सिंह के साथ धड़कन, जिसमें इन्होंने पवन के भाई और पुलिस अफसर के रोल निभाए थे। फिल्म के क्लाइमैक्स आते आते गुड बॉय से बैड बॉय बन जाते हैं और लोगों को अयाज खान का इस चेंज ओवर बहुत पसंद आता है। अयाज खान का एक ऐसा ही बेहतरीन फिल्म खेसारी लाल के साथ मुकद्दर रहा। ये फिल्म इनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। ये फिल्म बनने से पहले डायरेक्टर और लेखक को भरोसा ही नहीं था कि अयाज खान इसमें अपना रोल निभा पाएंगे।
और इनका एक ऐसा ही फिल्म रितेश पांडे के साथ सैया थानेदार रहा, जिसमें इन्होंने विचित्र, भयानक और हंसी हंसाने वाला रोल निभाया था और ये भी काफी दर्शकों को पसंद आया था। कसम वर्दी वाला में इन्होंने पागल का रोल निभाया था और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इन्होंने पाकिस्तानी मेजर का रोल निभाया था। इनका लाइफ माइलस्टोन इतना था कि जब ये पाकिस्तानी मेजर के वेशभूषा में आए तो लोगों को भ्रम हो गया कि ये कोई पाकिस्तानी है। और इनकी कुछ फिल्म बलमा डेरिंगबाज, रन, अब हुई पुलिसगिरी, अनारी ऑटोवाला, बलम सिपहिया, इस सारी फिल्म में अयाज खान लीड रोल में है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो बियोग्राफी ऑफ अयाज खान पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इस वीडियो के जरिए हमने अयाज खान से सारी जुड़ी जानकारी दे दी है। अगर आप इसी तरह के अन्य व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।